स्वामी विवेकानंद का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति में असीमित संभावनाएं होती हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी कमजोर आदतों और नकारात्मक सोच के कारण अपने जीवन को बेकार बना देते हैं। उनके अनुसार बेकार लोग वे होते हैं जो अपने जीवन का कोई उद्देश्य। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। लेकिन बेकार लोग इस मूल मंत्र को नहीं अपनाते और हमेशा असफलता का बहाना बनाते हैं। वे सीखने और खुद को सुधारने के बजाय दूसरों की आलोचना करने और ईर्ष्या करने में अपना समय गंवाते हैं। उनका आत्मविश्वास कमजोर होता है, वे जोखिम लेने से डरते हैं और अपने कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों का जीवन निरुद्देश्य और दिशाहीन हो जाता है। स्वामी विवेकानंद ने हमें सिखाया कि यदि हम मेहनती, ईमानदार और आत्मनिर्भर बने तो कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने कहा था, जिसमें विश्वास नहीं है वह कमजोर है। इसलिए हमें अपने जीवन को बेकार नहीं बनने देना चाहिए, बल्कि अपनी योग्यताओं को पहचान कर समाज और देश के विकास में योगदान देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद भारतीय युवा वर्ग के प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम, आत्मनियंत्रण और अनुशासन पर विशेष बल दिया। उनके विचारों के अनुसार बेकार और असफल लोग कुछ विशेष आदतों के कारण जीवन में पिछड़ जाते हैं। ये आदतें न केवल उनके व्यक्तिगत विकास में बाधा डालती हैं, बल्कि समाज के लिए भी नुकसानदायक होती हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से यहां हम स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों और विचारों के आधार पर बेकार लोगों की 10 प्रमुख आदतों पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, आलस्य और समय की बर्बादी। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो और लक्ष्य तक पहुंचने से पहले मत रुको। लेकिन बेकार लोग इस मूल मंत्र को नहीं अपनाते। वे हमेशा आलसी बने रहते हैं, अपने कार्यों को टालते रहते हैं और समय को व्यर्थ नष्ट करते हैं। आलस्य उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, जिससे वे कभी भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते। वे हमेशा आसान रास्तों की तलाश में रहते हैं और कठिनाइयों से बचने के बहाने बनाते हैं। नंबर 2, नकारात्मक सोच और डर। स्वामी विवेकानंद कहते थे, डरो मत, क्योंकि भय ही पतन और पाप का कारण है। लेकिन बेकार लोग हमेशा नकारात्मक सोच में उलझे रहते हैं। वे हर परिस्थिति में डरते हैं। असफलता का डर, आलोचना का डर, परिवर्तन का डर। उनकी सोच संकीर्ण होती है और वे किसी भी नए अवसर को अपनाने से घबराते हैं। नकारात्मकता उन्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देती और वे हमेशा असफलता के साए में जीते हैं। नंबर 3, आत्मविश्वास की कमी। स्वामी विवेकानंद ने आत्मविश्वास को सफलता की कुंजी बताया था। वे कहते थे, जिस व्यक्ति के पास आत्मविश्वास है वही दुनिया में कुछ कर सकता है। लेकिन बेकार लोग खुद पर विश्वास नहीं करते। वे हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं और अपने निर्णय स्वयं नहीं ले पाते। आत्मसंदेह उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है और वे कभी भी बड़े सपने देखने की हिम्मत नहीं कर पाते। नंबर 4, अनुशासनहीनता और लक्ष्यहीन जीवन। स्वामी विवेकानंद अनुशासन को सफलता की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी मानते थे। लेकिन बेकार लोग बिना किसी लक्ष्य के जीवन जीते हैं। वे अपने कार्यों में नियमितता नहीं रखते और किसी भी चीज के प्रति गंभीर नहीं होते। अनुशासनहीनता के कारण वे किसी भी काम को सही समय पर पूरा नहीं कर पाते और उनका जीवन एक दिशा विशेष के बिना भटकता रहता है। नंबर 5, बहाने बनाना और जिम्मेदारी से भागना। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बनो। लेकिन बेकार लोग अपने असफल जीवन के लिए हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। वे अपने काम को पूरा करने के लिए हजारों बहाने बनाते हैं और जिम्मेदारी लेने से कतराते हैं। कभी वे अपने हालात को दोष देते हैं, कभी समाज को तो कभी किस्मत को। इस आदत के कारण वे कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाते। नंबर 6, सीखने और सुधारने की इच्छा न होना। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि मनुष्य को हमेशा सीखते रहना चाहिए। लेकिन बेकार लोग नई चीजें सीखने से बचते हैं। वे अपने पुराने तरीकों पर अड़े रहते हैं और खुद को सुधारने की कोशिश नहीं करते। वे ज्ञान प्राप्त करने को बोझ समझते हैं और हमेशा आसान रास्तों की तलाश में रहते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर पाते। नंबर 7, ईर्ष्या और दूसरों की बुराई करना। स्वामी विवेकानंद ने कहा था,
दूसरों की मदद करो, दूसरों के बारे में अच्छा सोचो। लेकिन बेकार लोग दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हैं। वे खुद कुछ करने की बजाय दूसरों की बुराई करने में अपना समय व्यर्थ करते हैं। वे हमेशा दूसरों की गलतियों को खोजते हैं और उनकी आलोचना करते हैं। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।